साद रसूल साहब, आप बात भी करना चाह रहे हैं, मैं आप ही की जानिब आऊँगी सवाल लेकर। हसन रज़ा ने जो अदाद शुमार हमारे सामने रखे उसमें वाज़े तौर पर नज़र आ गया कि तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटीज़ क्या थीं और इस सूबे को मिसाली सूबा जो कि कहा जाता है तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसे बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए था। उसके बाद भी आप इत्तफाक करते हैं असद उमर साहब की इस बात से कि तहरीक इंसाफ के दौर में दहशत गर्दी पर मौसर अंदाज में काबू पाया और उनकी जो दहशत गर्दी के अगेंस्ट पॉलिसी थी वो कामयाब रही? देखिए, मैं आपके और ख़ास तौर पे हसन साहब के जज्बात की और इस कोशिश की बड़ी कदर करता हूँ जिस मौसर तरीके से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि पीटीआई की गवर्नमेंट को तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन व अमान का कोई ज़्यादा फ़िक्र ही नहीं थी, काउंटर टेररिज्म की तो कोई फ़िक्र ही नहीं थी, बल्कि वो तो किस तरह का फजूल खर्चियाँ कर रहे थे। ये टूरिज्म बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, मालम जब्बा और इस तरह की बातें, और बिलियंस ट्री सुनामी, जो कि बिल्कुल ही बज़ाहिरन मुझे लगा कि एक वक्त का ज़िया था और असल में तो वो ये सारे पैसे टेररिज्म के मुंह से निकाल के तो दूसरी जगह के ऊपर डाल रहे थे। थोड़ा खुदा का खौफ करें, मैं गुजारिश करूं। नहीं तो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने काम किया? बता दीजिए क्या कुछ किया। अगर मैं गुजारिश करता हूं जी, अगर मैं इजाजत आपकी हो तो मैं गुजारिश। सबसे पहली बात यह है कि जो टेररिज्म का इवेंट पेशावर के अंदर हुआ, इसको सियासी और पॉलिटिकल हैगलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जो इवेंट पेशावर में सानिहा जो हुआ, ये लाहौर में भी हो सकता था, खुदा न खास्ता कराची में भी हो सकता था, कोयटा में भी हो सकता था। अगर हसन साहब के कहने का ये मकसद है कि केपीके की पुलिस सीटीडी डिपार्टमेंट ख़त्म करती तो साउथ एशिया के इस खत्ते में से जहाँ पे 20 साल अमेरिका जंग लड़ता रहा और दहशत गर्दी ख़त्म नहीं हुई, कि केपीके की पुलिस अगर सीटीडी का डिपार्टमेंट क्रिएट करती तो केपीके के अंदर से दहशत गर्दी ख़त्म हो चुकी होती। तो मैं हसन साहब से कहना चाहता हूँ कि पिछले 25 साल की तारीख़ की कोई किताब इस खत्ते पे उठा के देख लें, आपको पता चलेगा कि ये दहशत गर्दी किसी एक सूबे, किसी एक डिपार्टमेंट, किसी एक फोर्स से इसका ताल्लुक नहीं है। इस पे अफवाज पाकिस्तान भी लड़ रहे हैं, इंटेलिजेंस भी लड़ रही है, पुलिस भी लड़ रही है, सिविल फोर्सेस भी लड़ रही हैं, अवाम भी लड़ रही है, बॉर्डर के इस तरफ भी लड़ रहे हैं, बॉर्डर के उस तरफ भी लड़ रहे हैं, अमेरिकन फोर्सेस आके लड़ती रही, सैटेलाइट इमेजरी होती रही, ड्रोन हमले होते रहे। ये कहना कि अगर सीटीडी का डिपार्टमेंट के ऊपर पैसे लग जाते और मालम जब्बा को हम ना बनाते तो आज ये सानिहा नहीं होता। तो मैं इसको लाइलमी कहूंगा टेररिज्म के ऊपर। बड़ी आगे की बात नहीं, मेरी बात पूरी चीज को डाइवर्ट कर रहे हैं। हसन बात पूरी करने दे जी। मैंने हसन अपने ऊपर बड़ा जबर करके ना वो पूरी तकरीर सुनी जो आपने की, हकाइक पर मुबनी अभी इस बात के ऊपर कि कितना जुल्म है, और वरना तो अच्छा ये जो पुलिस के रिफॉर्म की बात हुई, आप मुझे हैरत हुई कि हसन ने बात की। हसन तो बड़ा रिसर्च करके बात करते हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, और हमारे ही प्रोग्राम, आपको याद होगा रुबाब, हमारे ही प्रोग्राम इख्तलाफी नोट से हमने सर्वेस किए थे जिसमें पता चला कि केपीके के लोग अपनी पुलिस से खुश हैं और बाकी सूबों के लोग अपनी पुलिस से खुश नहीं हैं। उनको थाने में ज़्यादा इज्जत मिलती है, मॉडर्नाइज हो गया। उसकी वजह एक हसन आपको बताएंगे कि पंजाब की पुलिस इस वक्त सन 2002 के कानून के मुताबिक चल रही है और उसके मुताबिक भी पूरी नहीं चल रही, जिसको पुलिस ऑर्डर 2002 कहते हैं जी। हसन आपको यह भी बताएंगे कि बलोचिस्तान की और कराची, बलोचिस्तान की और सिंध दोनों की पुलिस 1861 के पुलिस के कानून के नीचे चल रही है। आज तक मॉडर्नाइज नहीं किया गया। जब नया कानून पेश किया उन सूबाई हुकूमतों ने रिपील कर दिया। सिर्फ एक केपीके है जहां पे 2017 में एक मॉडर्न पुलिसिंग का लॉ पास हुआ जिसके ऊपर अमल दरामद किया गया, पहले दुरानी साहब के वक्त पे और उसके बाद, और जिस वजह से पाकिस्तान के पुलिसिंग सर्विस में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस केपीके की है। हाँ, दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में कहीं पे भी हो सकती है। ये कहना कि लाहौर में हुई है इसलिए सिर्फ पंजाब पुलिस के सारे मसले हैं और बाकियों के मसले नहीं हैं, भाई आप उस फोर्स को इतना डिमोरलाइज हम नहीं कर सकते। केपीके की पुलिस ने शहादतें भी दी हैं, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, अवाम भी उनसे खुश रही है, सर्विस भी यही कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस का सर्वे है पुलिसिंग के ऊपर जो कहता है, यूएनडीपी का सर्वे है मेरा ख्याल है पुलिसिंग के ऊपर, जो कहता है कि केपीके की पुलिस पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन पुलिस है। मॉडर्न, मेरी बात पूरी, मेरी बात आखिरी जुमला हसन,
हज़म जैसे मैंने कहा, मैंने बड़ा जबर करके आपकी जनाब की यही मैं बात आपके सुनी। जुमले बड़े थोड़ा सा जबर मसला करके है। सुन रहा हूँ एक कि आप आखिरी सेफ जुमला। सिटी को बिल्कुल एक नजरअंदाज जुमला। कर रहे आपको हैं। मौका मैं देती आप हूँ सीटीडी हसन। को बिल्कुल एक नजरअंदाज जुमला। कर रहे हैं। हसन आप आप बोल एक रहे हैं शायद जुमला- अदील वड़ाई साहब ओहो, हमारे मैं साथ हैं, आपसे मुझे उन कहने पर की भी जाना है। कोशिश सादर कर रहा सूजा हूं बात मुकम्मल कीजिए आप। कि एक जुमला कि काउंटर टेररिज्म के ऊपर पाकिस्तान को सिर्फ सेफ सिटी नहीं, सेफ कंट्री का प्रोजेक्ट करना चाहिए। सिर्फ सेफ सिटी नहीं, हर सेफ स्ट्रीट का प्रोजेक्ट करना ठीक चाहिए। है, ठीक हर है। सेफ मोहल्ले का प्रोजेक्ट करना चाहिए। सही। जिन लोगों ने नहीं किया उनको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन ये कहना कि केपीके की गवर्नमेंट ने 10 साल सिक्योरिटी का कुछ नहीं किया, जिसका नतीजा 1,000 ये रुपए रखा है, खुदा न खास्ता एक साल। पेशावर में ठीक उनके है, अपनी ठीक एक साल 100 में शहादतें 1,000 निकली, रुपए रखा है ये थोड़ी इस ज्यादती है। प्रोजेक्ट के लिए। सही हो गया।